हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रेम भाटिया। इस वीडियो में हम ब्लड ग्रुपिंग देखेंगे। तो आप जानते हैं कि ब्लड ग्रुपिंग करने के दो तरीके होते हैं, फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग। तो फॉरवर्ड ग्रुपिंग का वीडियो हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है, तो आप देख सकते हैं, काफ़ी आपका प्यार मिल रहा है। और इस वीडियो में हम देखेंगे रिवर्स ग्रुपिंग। रिवर्स ग्रुपिंग से किस प्रकार से हम ब्लड ग्रुप कर सकते हैं सीरम की मदद से। फॉरवर्ड ग्रुपिंग और रिवर्स ग्रुपिंग को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है स्लाइड मेथड और दूसरा होता है ट्यूब मेथड। तो जो हमने फॉरवर्ड ग्रुपिंग स्लाइड मेथड से किया था, इस वीडियो में हम स्लाइड मेथड से ही रिवर्स ग्रुपिंग करके देखेंगे। इससे पहले कि हम रिवर्स ग्रुपिंग के प्रोसीजर पे चलें, आपको एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है कि ब्लड ग्रुप का सिस्टम किस प्रकार से होता है। जैसे यदि किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसकी रेड सेल्स पर ए एंटीजन पाया जाएगा और उसके सीरम में एंटीबॉडी बी पाई जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन और एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। इसी प्रकार से ए बी ब्लड ग्रुप में ए बी एंटीजन होता है और उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाएगी। और यदि किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है तो उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाएगा और उसमें एंटी ए और एंटी बी यानी कि दोनों एंटीबॉडी पाई जाएगी। यदि किसी के सीरम में एंटीबॉडी ए पाई जाती है तो इसका अर्थ हुआ कि उसका ब्लड ग्रुप बी है। इसी प्रकार से इस टेबल को ध्यान में रखना है जब हम रिजल्ट को पढ़ेंगे और टेस्ट को करेंगे। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। रिवर्स ग्रुपिंग मेथड से ब्लड ग्रुप करने के लिए हमारे पास जो रीजन की ज़रूरत होगी वो पड़ेगी ए सेल्स और बी सेल्स। ए सेल्स हम प्राप्त कर सकते हैं ए ब्लड ग्रुप से और बी सेल्स हम प्राप्त कर सकते हैं बी ब्लड ग्रुप से। ठीक है, तो इन दोनों का हमने 10% सेल सस्पेंशन बना लिया है ऑलरेडी। तो सेल सस्पेंशन कैसे बनाते हैं 10%, उसका वीडियो अपने चैनल पे अलग से अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास 4 अननोन सीरम सैंपल है जिसका हमें ब्लड ग्रुप ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 सीरम सैंपल है, इसका देखेंगे कि इनका कौन सा ब्लड ग्रुप है। इसके अलावा हमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है स्लाइड्स। स्लाइड आपको बिल्कुल नहीं लेनी है ताकि रिजल्ट में कोई वेरिएशन नहीं आए। ठीक है, तो इन चारों सैंपल को सबसे पहले हम मार्किंग कर लेंगे 1 2 3 4, ताकि जब हम रिजल्ट को पढ़ेंगे तब आसानी रहेंगे कि 1 नंबर का क्या ग्रुप रहा और 2 नंबर सैंपल का क्या ग्रुप रहा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको मार्किंग कर लेंगे। तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक ग्लास की क्लीन स्लाइड और इस स्लाइड में हमें सबसे पहले 1 नंबर जो सैंपल है उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करके देखेंगे। तो इसकी हमें ले लेनी है 2 ड्रॉप सीरम की इस ग्लास की स्लाइड पे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप ए सेल सस्पेंशन की, जो हमने 10% सेल सस्पेंशन बनाया था उसकी 2 ड्रॉप ए सेल्स की लेनी है। इसी प्रकार से 2 ड्रॉप बी सेल्स की, जो दूसरी हमारी ड्रॉप है सीरम की, उसमें डालनी है और उसके बाद हम मिक्स करेंगे। ए सेल्स और बी सेल्स को सीरम के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और उसको हम एक साइड में रख लेंगे क्योंकि सभी का रिजल्ट हम एक साथ ही पढ़ेंगे। और अब हम चलते हैं दूसरे सैंपल की ओर। 2 नंबर हमारा सैंपल है, उसको भी हम 2 ड्रॉप सीरम की एक गिलास की स्लाइड पे ले लेंगे और उसके बाद हमें एक बार फिर से ए सेल्स की 2 ड्रॉप और बी सेल्स की 2 ड्रॉप हमें इसके साथ मिक्स करके रख लेंगे और उसके बाद हम सैंपल को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमारी ये ए सेल्स आ गई, इसमें हम बी सेल्स को भी ऐड कर लेंगे और फिर इसको साइड में रख लेंगे। और अब हम जो तीसरा सैंपल है 3 नंबर जिसको हमने नाम दिया था उसको ले लेंगे। उसकी भी हमें सीरम की 2 ड्रॉप और सेल्स की 2 ड्रॉप ऐड कर लेनी है। सबसे पहले ए सेल्स की और उसके बाद बी सेल्स की। ठीक है, तो ये हमारा सीरम है 2 ड्रॉप 3 नंबर सैंपल का और उसके बाद हम ऐड करेंगे 2 ड्रॉप ए सेल्स की और 2 ड्रॉप बी सेल्स की।
अब चलते हैं चौथे सैंपल की ओर। तो चौथे सैंपल की 2 ड्रॉप सीरम की ले लेंगे, ठीक है, 2 ड्रॉप सीरम की ले लेंगे और इसके साथ एक बार फिर से हम ऐड कर लेंगे 2 ड्रॉप ए सेल्स की फर्स्ट ड्रॉप पे और 2 ड्रॉप सेकंड ड्रॉप जो सीरम के लिए उसमें बी सेल्स की 2 ड्रॉप मिला के इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये हमारे चारों जो सैंपल थे उसमें सीरम और जो सेल्स है उसको हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मिक्स करने के बाद हम एक एक जो सैंपल था 1 2 3 4 नंबर उसका हम रिजल्ट पढ़ेंगे कि जो हमने सेल्स डाली है उसकी वजह से हमें सीरम में कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी। अगर ए सेल्स डालने पर एग्लूटिनेशन होता है, इसका अर्थ है कि उसमें एंटी ए है, ठीक है, एंटीबॉडी। और यदि बी सेल डालने पर एग्लूटिनेशन होता है तो इसका अर्थ है कि सीरम में एंटी पी है। तो ये हमारा जो फर्स्ट सैंपल है इसमें बी सेल्स डालने पर एग्लूटिनेशन हुआ है, इसका अर्थ है कि इसके सीरम में एंटी बी मौजूद है, ठीक है। तो अब हम दूसरा सैंपल देख लेते हैं। दूसरे सैंपल में हमें ए सेल्स डालने पर एग्लूटिनेशन हुआ है, इसका अर्थ है कि इसमें एंटी ए मौजूद है, ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड है वहाँ हमने ए सेल्स डाली थी और जहाँ राइट साइड है उसमें बी सेल्स डाली थी। तो तीसरे सैंपल में कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं हुआ है, इसका अर्थ है कि इसमें कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, ए एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, बी एंटीबॉडी मौजूद नहीं है। चौथा सैंपल है जिसमें दोनों में एग्लूटिनेशन हुआ है, इसका अर्थ है कि इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों मौजूद है, ठीक है। तो अब हम रिजल्ट को पढ़ेंगे कि आखिर इसका जो हमारा टेस्ट किया था 1 2 3 4 नंबर सैंपल का आखिर ब्लड ग्रुप क्या है। तो चारों स्लाइड को हमने पहले मार्क कर लिया है सैंपल के क्रम के अनुसार, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर सैंपल है उसमें एंटी बी मिली है, ठीक है, एंटी बी मिली है। और दो नंबर सैंपल है उसमें हमें मिला है एंटी ए और तीसरे नंबर सैंपल में हमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिली है। और जो हमारा चौथा नंबर सैंपल था उसमें हमें एंटी ए और एंटी बी दोनों मिली है। तो अब आप उस जो हमने शुरू में टेबल को ध्यान में रखा था उसको देखिए कि इसका ब्लड ग्रुप क्या होता है। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर जो हमारी स्लाइड है, एंटी बी किस में पाया जाता है, ठीक है, ब्लड ग्रुप को याद कीजिए, ठीक। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटी बी पाया जाता है, इसी प्रकार से एंटी ए पाया जाता है बी ब्लड ग्रुप में। और जो एंटीबॉडी किसी में नहीं पाई जाती है, ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती है, उस टेबल को याद कीजिए, ठीक है। और अब जो हमारा चौथा सैंपल है जिसमें एंटी ए और एंटी बी दोनों पाई जाती है, तो एंटी ए और एंटी बी किस में पाई जाती है, वो है ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट सैंपल है इसका ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ए, ठीक है, ए ब्लड ग्रुप हो गया। और जो हमारा दूसरा सैंपल है इसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। इसी प्रकार से जो तीसरा हमारा जो सैंपल है इसका ब्लड ग्रुप हो गया ए बी। और लास्ट जो हमारा चौथा सैंपल था उसमें ब्लड ग्रुप है ओ। इस मेथड के द्वारा हम RH टाइप का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि यदि किसी का RH नेगेटिव होता है तो उसमें एंटी डी नहीं पाया जाता है, ठीक है, और RH पॉजिटिव होता है तो उसमें एंटी डी मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पता लगा सकते हैं, केवल ब्लड ग्रुप का पता लगा सकते हैं इस विधि के द्वारा, रिवर्स ब्लड ग्रुप के द्वारा, कि व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी, ए बी या फिर ओ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक और फ्यूचर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।